आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.5 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि आपके पास अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स 1200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर द कोल्ड रिजर्वायर and releases 1800 joule of heat to the surrounding environment, the hot reservoir, during each cycle. Calculate the work input required per cycle. Second part ये है कि the coefficient of performance of the refrigerator. तो सवाल हमारे सामने ये है कि आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 1200 जूल की एनर्जी को या हीट एनर्जी को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है अपने इंटीरियर से यानी कि अंदर से, और इसको हम कह रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर। जबकि ये उसके क्रॉसपॉन्डिंग 1800 जूल क्या करता है, जो हीट है उसको सराउंडिंग में क्या करता है, रिलीज करता है हर साइकिल के दौरान। तो आपने ये बताना है कि कितनी वर्क इनपुट हमें करनी पड़ेगी पर साइकिल और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर का। तो सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। तो जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर से, उसको हम लिख लेते हैं हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल QC के साथ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर Q, और आपके पास Q का मतलब हीट जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और साथ यहाँ पे C आ जाएगा जिसका मतलब वो हम कोल्ड रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो कितनी है आपके पास 1200 जूल जो कि यहाँ पे दी गई है। अब आपके पास अगली जो हमें चीज़ दी गई है वो आपके पास ये है कि और जो हीट हमारे पास रिलीज हुई है हमारी सराउंडिंग में वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास वो है 1800 जूल। आपको पता ना कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो जो चीज़ें होती हैं उनकी हीट को अपने से लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और बाहर हमारी सराउंडिंग में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो जो हीट रिलीज हुई है हमारी सराउंडिंग में वो उसको हम कह रहे हैं Q, और आपके पास साथ वो आपके पास क्योंकि हीट ज़्यादा है तो इसको हम हॉट रिजर्वायर भी कह रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे QH, और वो बराबर है हमारे पास यहाँ पर 1800 जूल के। तो अब आपने ये बताना है कि पर साइकिल, क्योंकि आपके पास रेफ्रिजरेटर जो है वो एक साइकिल में काम करता है, तो हमने ये बताना है कि एक कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क चाहिए होगा, यानी कि वर्क इनपुट कितना चाहिए होगा एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1800 जूल। तो हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हमारे पास है वर्क इनपुट पर साइकिल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल W के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ W, और वो हमने मालूम करना है यहाँ पर, तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, और साथ आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने ये बताना है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है एक रेफ्रिजरेटर का। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है इसको हम लिखते हैं COP के साथ, यानी कि C, और उसके बाद कैपिटल C, कैपिटल O और कैपिटल P। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, और इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, हमने ये मालूम करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस असल में हमें ये बताता है कि कितनी जो हीट है हमारे पास वो इस रेफ्रिजरेटर से, जो इसका इनसाइड है उससे रिमूव की गई है, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर से, एज कंपेयर टू जितना काम आपने किया है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्क इनपुट पर साइकिल मालूम करेंगे, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो वर्क इनपुट जो पर साइकिल होगा हमारे पास वो बराबर होता है आपके पास कि कितनी हीट जो है वो रिलीज हुई है सराउंडिंग में, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई थी, यानी कि निकाली गई थी या कहाँ से, कोल्ड रिजर्वायर से। तो जो वर्क इनपुट पर साइकिल है वो हमारे पास बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, और सबसे पहले हम लिख लेते हैं हीट रिलीज्ड इन सराउंडिंग, यानी कि कितनी हीट सराउंडिंग में रिलीज हुई, उसको आपने माइनस कर देना है किसके साथ, तो इसको हम लिख लेते हैं हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। अब जो वर्क इनपुट पर साइकिल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो W से, तो आपके पास W आ गया, इक्वल टू आपके पास आ जाए हीट जो सराउंडिंग में रिलीज हुई है उसको हम QH कह रहे हैं, और आपके पास वो QH ज़्यादा है किससे, QC से। तो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर कितनी है, वो QC है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे QC। अब हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है। तो जो हॉट रिजर्वायर के लिए है वो 1800 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1800 माइनस आपके पास जो कोल्ड रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक जगह पर मौजूद होना। जैसे पानी का रिजर्वायर है, इसका मतलब है पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो पानी का रिजर्वायर क्या है, समंदर। तो 1800 माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा QC की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1200 है। तो आपके पास जो वर्क इनपुट आपको पर साइकिल करना पड़ेगा ताकि हीट को
एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए, यानी कि यार टेक आउट किया जाए कोल्ड रिजर्वायर से और उसको रिलीज किया जाए किसमें, सराउंडिंग में, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर 600 जूल, जो कि मैंने लिख दिया, क्योंकि वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, जूल। अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो हमारे पास COP, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो आपके पास इक्वल होगा, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया कि तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास बराबर है आपके पास इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगी उसकी सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई कोल्ड रिजर्वायर से, उसको डिवाइड कर दीजिए आप वर्क इनपुट पर साइकिल से। तो अब हम इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी, और उसको करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लिखेंगे COP, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपके पास हीट जो एक्सट्रैक्ट हुई थी कोल्ड रिजर्वायर से वो हमारे पास कितनी थी, वो थी 1200, तो मैं लिख दूंगा आपके पास, सबसे पहले हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, QC आ जाएगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय W, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास QC की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1200, जबकि जो W की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आपके पास 1200 यहाँ पे लिख दिया हमने, और डिवाइड बाय W इनपुट जो था हमारे पास वो एक्चुअली आपके पास 600 है, तो मैं यहाँ पे 600 लिखूंगा, तो आपके पास ये 2 जीरोस इन दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 वन जा होता है 6 और 6 टू जा होता है 12, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है यानी कि COP वो आपके पास आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब ये खाली नंबर आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं, क्यों यूनिट नहीं, क्योंकि हीट क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी मेजर होती है जूल में, वर्क भी मेजर होता है जूल में, तो जूल का यूनिट जूल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इसका कोई यूनिट नहीं है। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि यूनिट के बगैर हैं, उसमें से एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसके साथ साथ आपने इससे पहले एफिशिएंसी पढ़ी होगी, वो भी है। तो आज हमने चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.5 सॉल्व किया।